में कारक प्रकरण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकरण के माध्यम से आप जानेंगे कि वाक्यों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अर्थात वाक्य हम कैसे बना सकते हैं वो कारक ही हमें सिखाता है कि वाक्य का निर्माण कैसे करना। ठीक है, कारक में मुख्य रूप से 8 विभक्ति मानी जाती है। ठीक है, अनुवाद की दृष्टि से ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बात नहीं तो दिमाग से फिसल जाएगी। अनुवाद की दृष्टि से, अनुवाद मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेट। ट्रांसलेशन की दृष्टि से इसके 8 अंग माने जाते हैं, 8 विभक्ति मानी जाती है। ठीक है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से अगर देखें तो 6 विभक्ति ही मात्र मानी जाती है। ठीक है, इसमें से प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन मिला के 8 होते हैं। ठीक है, व्याकरण संबोधन को नहीं मानता, वो कहते हैं संबोधने प्रथमा। ठीक है, अर्थात संबोधन जो है वो प्रथमा के अनुसार ही है, तो संबोधन को वो प्रथमा मानता है कि जब हम एक प्रथमा में उस बात को बता ही दिए हैं कि उसमें प्रथमा विभक्ति के अनुसार चलता है, फिर संबोधन की। ठीक है, इसलिए संबोधन हट गया, तो बचे कितने? 7। और व्याकरण की दृष्टि से संबंध जो है वो कोई कारक है ही नहीं, वो कहता है संबंध कारक हम नहीं मानते। ठीक है, जब संबंध भी हट गया तो बचे कितने? 6। अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्याकरण की दृष्टि से 6 कारक ही मुख्य रूप से हैं। ठीक है, लेकिन अनुवाद अगर बना रहे हैं, अगर ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, तो उसमें इन 8 को लेकर चलना होगा। इसलिए यहाँ पर 8 कारक का जिक्र करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कारक आता है वो है प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति मानते हैं कर्ता कारक। ठीक है, कारक और कारक का चिन्ह याद है? संगम, कौन है? संग्राम। अच्छा, संगम नहीं है भाई, संग्राम है। हाँ, संग्राम जी, कारक और कारक के चिन्ह बता सकते हैं क्या है? यस सर। हाँ, बताइए तो क्या है? कर्ता ने कर्म को संप्रदान को के लिए आपादान से चलिए ठीक है, कुछ तो याद है थोड़ा सा। और कोई जी? एनीवन? यस सर। और कोई बता सकते हैं? बोलिए। कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे ठीक है आदित्य। देखिए, कर्ता का चिन्ह होता है ने। ठीक है, कर्ता का चिन्ह क्या है? ने चिन्ह है। ठीक है, ये ने चिन्ह जो है इसी से जाना जाता है कर्ता कारक। ठीक है, तो जहाँ जहाँ कर्ता रहेगा वहाँ वहाँ ने चिन्ह मौजूद होगा। ठीक है, वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। ठीक है, अब प्रत्यक्ष मतलब ने चिन्ह लगा हुआ सामने दिख रहा हो, या ने चिन्ह वहाँ पर मौजूद नहीं भी हो सकता। ठीक है, वो अप्रत्यक्ष हो गया। समझ में आ गई बात? अब चलते हैं कर्तृकारकम। कर्तृकारकम अर्थात कर्ता कारक। ठीक है,
कर्ता कारक में जो है वो विभक्ति लगती है कौन सी? प्रथमा। इसके लिए व्याकरण में एक सूत्र बताया गया है, कर्तरी प्रथमा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। स्पष्ट है कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति ही होती है। ठीक है, अब निम्नलिखितानि वाक्यानि पठन्तु अवगच्छन्तु च। नीचे लिखे हुए वाक्यों को ठीक तरीके से पढ़िए। जैसे महात्मा कुटीरे वसति स्म। ठीक है, पहला वाक्य है तो महात्मा कुटीरे वसति स्म। इसमें कर्ता कौन है? महात्मा। ठीक है, तो यहाँ पर महात्मा में प्रथमा विभक्ति लग गई। ठीक है, दूसरे वाक्य में सज्जनाः सत्यमार्गम न त्यजन्ति। इसमें क्रिया क्या है? त्यजन्ति। तो त्यजन्ति का मतलब है त्यागना। तो कौन नहीं त्यागता है? तो जो नहीं त्यागता है वो कर्ता कारक है। ठीक है, यानी त्यजंती है क्रिया। इस क्रिया को करने वाला कौन है? तो सज्जना। तो जो क्रिया को करने वाला जो है वो कर्ता कारक कहलाता है। तो सज्जना जो है वो कर्ता कारक हो गया। ठीक है, सज्जनाः सत्यमार्गम न त्यजन्ति। उसी प्रकार से सत्पुरुषः सर्वविधम सहयोगम करोति। ठीक है, सहयोगम कह करोति। सहयोग जो है वो कौन करता है? सत्पुरुष करता है। ठीक है जी, सहयोग कौन करता है? तो सत्पुरुष करता है। तो यहाँ पे सत्पुरुष जो है वह कर्ता कारक हो गया। इस क्रिया को करने वाला है सत्पुरुष, इसलिए वह कर्ता कारक कहलाए। उसी प्रकार से तौ सुंदरम गृहम अपश्यताम। ठीक है, तौ सुंदरम गृहम अपश्यताम। तो अपश्यताम हो गई क्रिया। इस क्रिया को करने वाला कौन है? कौ अपश्यताम। इसका क्वेश्चन क्या होगा? कौ अपश्यताम। तो आंसर आएगा तौ। ठीक है, तो तौ जो है वह हो जाएगा कर्ता। ठीक है, उसी प्रकार से नदी वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्ति, है ना। नदी वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्ति। तो धरती की सुंदरता क्या है? नदी। यहाँ पर नदी जो है वो कर्ता हो जाएगा। इसी प्रकार से कृषकाः क्षेत्राणि सिंचन्ति। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा के सिंचन्ति? कृषकाः सिंचन्ति। ठीक है, तो कृषकाः जो है वह कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमने वाक्य पढ़े अभी, उन वाक्यों में महात्मा, सज्जना, सत्पुरुष, तौ, नदी और कृषकाः। ठीक है, ये कर्ता कारक है और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर इन सभी शब्दों में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया गया। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे आप देखेंगे अधुना प्रश्नानाम उत्तराणि वदन्तु लिखन्तु च। अब आप कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर जरा बताइए। कुटीरे कह वसति स्म? महात्मा जी। के सत्यमार्गम न त्यजन्ति? सज्जना। कह सर्वविधम सहयोगम करोति? कौ सुंदरम गृहम अपश्यताम? का वसुंधरायाः सौंदर्यमस्ति? नदी। के क्षेत्राणि सिंचन्ति?
ठीक है। यहाँ आपने क्या देखा, एते सर्वे प्रश्नाः, ये जो ऊपर जो प्रश्न अभी आपको बताए गए, इन प्रश्नों में आपने देखा कह, के, कौ, का संबद्ध प्रश्नाः सन्ति। ठीक है, ये उनसे संबंधित प्रश्न हैं। किनसे? जो अभी आपने ऊपर पढ़े कर्ता कारक के विषय में। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि क्रियायाः यथा वसति अस्म, त्यजन्ति, करोति, अस्ति, अपश्यतां, सिंचन्ति। ठीक है, आपने देखा कि जो ऊपर वाक्य लिखे हुए हैं उन वाक्यों में जो क्रिया मौजूद है उस क्रिया को करने वाला कौन है। जैसे पहले वाक्य में आपने देखा वसति अस्म, दूसरे वाक्य में क्रिया है त्यजन्ति, तीसरे वाक्य में क्रिया है सहयोगम करोति। ठीक है, चौथे में है अपश्यताम, पांचवें में है अस्ति, है ना, सौंदर्यम अस्ति, छठे में है सिंचन्ति। ये सभी वाक्यों में क्रिया है। इन क्रिया को करने वाला जो है वह कर्ता कारक है। ठीक है, और उसे कर्तृरूपेण कर्ता सन्ति, इस क्रिया को जो कर रहा है वही कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर जब भी कोई वाक्य होगा, ध्यान दीजिए कि अगर कोई वाक्य है उस वाक्य में सबसे पहले अगर आपको कर्ता ढूंढना है तो कर्ता ढूंढने से पहले उस वाक्य में क्रिया ढूंढिए। ठीक है, अगर आपको क्रिया मालूम हो जाएगी कि क्रिया क्या है तो आप सहज रूप से कर्ता की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वाक्य में सबसे प्रथम क्रिया है और क्रिया तब बाद में उस क्रिया को करने वाला है, यानी उस क्रिया को संपन्न कौन कर रहा है, उस क्रिया को संचालित कौन कर रहा है। ठीक है, स्पष्ट है। यह अथवा या क्रिया, नीचे देखिए, यह अथवा या क्रियाम करोति सह अथवा सा कर्ता भवति। ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको वही उसी बात को यहाँ लिखा गया है कि जो क्रिया करने वाला है, क्रिया को जो संपन्न करता है या क्रिया को जो संचालित कर रहा है, ठीक है, उसे कर्ता कहते हैं, उसी को कर्तरी भी कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, कर्ता कारकम भवति, वयम कर्तृ कारके च प्रथमा विभक्ति प्रयोगम कुर्मः, और हम सभी कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए स्पष्ट है तो आगे देखिए। अभ्यास है, अभ्यास में आप देखेंगे निम्नलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ठीक है, नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्तृपदे, कर्तृपद के द्वारा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, खाली स्थानों को भरें। ठीक है, जैसे डैश क्रीडा क्षेत्रे धावन्ति, ऑप्शन है धावकौ, धावका, धावकः, क्या होगा? धावका। सेकंड देखिए, डैश ईश्वरम पूजयति, साधु, साधुभ्याम, साधवः, क्या होगा? साधु। ठीक है, तीसरे में आइए, डैश वार्तालापम कुरुतः, कन्या, कन्यासु, कन्ये, क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे कन्ये क्यों होगा? यहाँ पे कन्ये क्यों होगा? द्विवचन है इसलिए, कुरुतः द्विवचन है इसलिए कन्ये द्विवचन आएगा। ठीक है, ओके। तो डैश पुस्तकम पठामा, वयम, ते, त्वम, क्या होगा तीनों में से? वयम पुस्तकम पठामा। डैश चित्रम रचयति, चित्रकारः, चित्रकारो, चित्रकारे, चित्रकार। ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये बताइए आप कर्ता कारक समझ गए या इसमें और कुछ समझना बाकी है? समझ गए। कर्ता कारक से आपका कोई क्वेश्चन है? कर्ता कारक से आपका कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो फिर हम कर्म कारक पे आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, सेकंड है आपका कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक, कर्म कारक में कौन से, क्या कर्म कारक का क्या चिन्ह होता है? कर्म ओ।
ठीक है, इसका चिन्ह है को, और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अच्छा, ये कर्म कारक कहते किसको है? जैसे कर्ता कारक हुआ कि क्रिया की समाप्ति जिसके द्वारा हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वो कर्म होता है। बोलिए सर। जो क्रिया का कर्म जिस पर पड़े वो कर्म। देखिए, कर्म कारक कहते हैं कर्ता की अत्यंत इच्छा। ध्यान से सुनिए, ठीक है, और नहीं हो तो नोट कर लीजिए। कर्ता की अत्यंत इच्छा, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, इसकी ये परिभाषा है। ठीक है, कर्म कारक की परिभाषा है कि कर्ता की अत्यंत इच्छा किस काम को करने में। ठीक है, तो जिस काम को करने में है वो कर्म कारक हो जाता है, और कर्म कारक का चिन्ह है को। कर्म कारक में खासकर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति? द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। हाँ, ठीक है। अभी आप देखिए, अवगच्छन्तु यदा क्रिया भवति अथवा कर्ता क्रियां करोति तदा किमपि कार्यमपि सिद्धं भवति। ये कह रहे हैं अगर कर्ता कोई काम कर रहा है तो कोई काम तो होगा ना, कुछ। अगर वो कुछ क्रिया कर रहा है ना, तो उसमें कुछ काम तो सिद्ध होगा ही, कोई काम तो सफल होगा। किसी काम की समाप्ति तो होगी, कुछ काम तो हो रहा होगा। इसलिए वहाँ पे जो काम सफल होता है, ठीक है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे नीचे अभी आप देखेंगे अधोलिखितान प्रश्नान तेषां च उत्तराणि पठन्तु अवगच्छन्तु च। अभी आप नीचे लिखे हुए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को पढ़िए और उसके उत्तर भी वहीं पर मौजूद हैं। जैसे गायकः किम करोति, गायक क्या करता है? गायकः गीतं गायति। गायकः गीतं गायति। तो गायक क्या करता है? वह जो करता है, उसकी जिस काम को करने में उसकी इच्छा है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे गायक जो है वो गीत गाता है, ठीक है, यहाँ पर गीत जो है वह कर्म कारक हो जाएगा और उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग है, इसीलिए वहाँ पर लिखा गया है गीतम। ठीक है, उसी तरह से दूसरा वाक्य है लेखकः किम करोति। लेखक क्या करता है? लेखकः लेखम लिखति। लेखकः लेखम लिखति। हाँ, तो लेखक की इच्छा क्या करने में है? लेख लिखने में है। तो जो लेख है वह कर्म कारक हो जाएगा। उसी तरह से रामः किम करोति। राम क्या करता है? रामः वस्त्रम धारयति। ठीक है, राम को क्या धारण करने की इच्छा है? माला, वस्त्र। की इच्छा जिस चीज में है वह कर्म कारक कहलाएगा। वस्त्र में है तो वस्त्र कर्म कारक हो जाएगा। सीता किम करोति। सीता पुस्तकम पठति। ठीक है, हाँ, तो सीता को क्या पढ़ने की इच्छा है? पुस्तक। तो पुस्तक क्या हो जाएगा? कर्म कारक। पुस्तक क्या हो गया यहाँ पे? कर्म कारक। और कर्म कारक में कौन सी विभक्ति प्रयोग करेंगे? द्वितीया। इसीलिए पुस्तकम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। कवि किम करोति। कवि किम करोति। कवि क्या करता है? कविताम रचयति। ठीक है,
तो कवि की इच्छा किस चीज को रचने में है? कविता को रचने में है। तो यहाँ कविता क्या हो गया? कर्म कारक। तो कर्म कारक में कौन से विभक्ति? द्वितीया विभक्ति। अच्छा, तो अगले वाक्य पे देखिए। अगला वाक्य कहता है अम्बा किम करोति। अम्बा मतलब क्या होता है? माता। तो ये माता क्या करती हैं? माता को पकाने की इच्छा है। किस चीज को पकाने की इच्छा है? भोजन पकाने की इच्छा है। तो जिस चीज में अत्यंत इच्छा जिस चीज में जुड़ी हो वह कर्म कारक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर भोजनम जो है वह कर्म कारक हो गया और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या देखा कि जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए उन प्रश्नों में जो उत्तर बाहर निकल कर आया वह है गीतम, लेखम, वस्त्रम, पुस्तकम, कविताम, भोजनम। ठीक है, और ये सब कर्म कारक का प्रयोग किया गया है इसमें। ये सब कर्म कारक और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग है। किम इति प्रश्नानाम यानी उत्तरानि सन्ति तानि कर्म कारकानि सन्ति। कर्म कारक के जो द्वितीया विभक्ति प्रयुज्यते। ठीक है, स्पष्ट है, यहाँ पर कोई दिक्कत तो है नहीं है। अभी भी इसमें कुछ समझना है कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, कर्म कारक क्या होता है? नो सर। इस तरह का कोई प्रश्न है आपके पास? आगे बढ़। अच्छा, आगे बढ़ना। ठीक है, बढ़ जाते हैं। ठीक है, 2 इंच आगे सरक गए हम। ठीक है, देखो। हाँ, ठीक। अब देखिए अभ्यास पे। अभ्यास देखिए, निम्नलिखितेषु वाक्येषु कर्म पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्म पदों के द्वारा खाली स्थानों को भरें। निम्नलिखितेषु वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में। तो नीचे लिखा हुआ वाक्य, पहला वाक्य है बालकः डैश पश्यन्ति उद्यानम उद्याने उद्यानस्य। क्या लगेगा? उद्यानम। दूसरा है छात्रे डैश पठत पाठेन पाठस्य पाठम। गुरु डैश आह्वयति शिष्येभ्यः शिष्यान् शिष्ये। क्या होगा? शिष्यान्। अहम डैश स्मरामि उत्तरम उत्तराय उत्तरेभ्यः उत्तरम। ठीक है, बालिका डैश कथयति अध्यापकः अध्यापकम्। सः डैश पाठयति मया माम मह्यम। मया, माम और मह्यम, इस तीनों में से द्वितीया विभक्ति किसमें है? माम में। तो सह माम पाठयति हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपने कर्ता कारक पढ़ लिया, कर्म कारक भी पढ़ लिया। अच्छा, ये बताइए अभिधेय का, अभिधेय शब्द सुना है आपने कभी? अभिधेय। चलिए, जवाब नहीं आया, इसका मतलब नहीं सुना है। नहीं सुना है ना आदित्य? अभिधेय सुना है आपने? नारायण कहाँ चला गया जी? कहाँ हो नारायण जी? अच्छा हो। अच्छा, अभिधेय सुने हैं कभी? शब्द है अभिधेय। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? अनन्या? यस सर, नहीं सुना है। नहीं सुने हैं? अच्छा, पीयूष कुमार सुना होगा। पीयूष? नो सर। नहीं सुने हैं? अच्छा, सुप्रिया?
सुप्रिया नो सुने? सर, नहीं सुने हैं। नहीं सुने हो? नो सर। देखो सुन लो, आज से पहले नहीं सुने तो आज सुन लीजिए। अभिधेय का मतलब होता है नाम। समझे कितना आसान इसका उत्तर है। अभिधेय मतलब होता है नाम। जैसे हमने अभी नाम लिया, अनन्या, सुप्रिया, पीयूष, शुभम, नारायण, है ना, ये सब नाम है ना, है, इसी को कहते हैं अभिधेय। और जब किसी का नाम लिखते हैं ना तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी कर्ता कारक। ठीक है, वो चाहे इंसान का नाम हो या फिर जानवर का, और वस्तु का। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सब देखो बातें जो है ना, ये सब गुड़ बातें हैं। हाँ, प्यार से रहोगे तब ये सब सिखाएंगे, प्यार से नहीं रहोगे तब प्याज छिलना सिखाएंगे। अरे हंस लो, हंसने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, कम से कम दांत तो दिखाओ आदित्य। बंद करके रखा वो सोच रहा है कि आज ब्रश नहीं किया सर, देख लेंगे। चलो ठीक है, दूसरी बात और बताते हैं। एक तो ये सीख गए कि जब भी अभिधेय मात्रे प्रथमा होता है, ठीक है, आपके पास अगर संस्कृत सहचर है तो संस्कृत सहचर में आप देखेंगे वहाँ पे कर्ता कारक में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, ये भी सीखना बेहद ज़रूरी है। जितना कारक सीखना ज़रूरी है उतना ही उपपद विभक्ति इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपपद विभक्ति। जी, आपको पढ़ना भी है उपपद विभक्ति, मालूम है ना? नहीं मालूम है तो सिलेबस देखिएगा, सिलेबस में आपका उपपद विभक्ति दिया गया है। ठीक है, कि उपपद विभक्ति में कौन कौन सी चीज़ें आपको सीखनी है। तो सबसे पहले आ जाइए, अभी आपको एक और चीज़ें सिखा देते हैं। ध्यातव्यम यत् में देखिए, ध्यातव्यम यदा विभक्ति प्रयोग कारकाधारितम न भवति अपितु कस्यचित् शब्दस्य योगे भवति तदा तत्र उपपद विभक्ति भवति। ठीक है, कहते हैं कि जब कारक के अनुसार, एक नियम तो आपने कारक का देखा, अब कहते हैं वहाँ कारक मौजूद होता है लेकिन पता ही नहीं चलता, विभक्ति लग गई है दूसरी। कारक कह रहा है कि वहाँ पर है कर्म को, ठीक है, अब विभक्ति कुछ और लग जाती है, विभक्ति पता चलता है कि पंचमी की लग गई है। ऐसा कैसे हो जाता है? ये कन्फ्यूजन कैसे है? बोले बेटा ये कन्फ्यूजन नहीं है, वहाँ उपपद विभक्ति, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिस शब्द के कारण विभक्ति परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती। आपको उन शब्दों का ज्ञान करना होगा। ठीक है, स्पष्ट है? तो ऐसे जो शब्द हैं, जैसे एक तो आप समझ गए कि कर्म कारक रहेगा तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिसके कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो इसके लिए आप संस्कृत सहचर में जाइए और वहाँ पर देखेंगे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग जो है उसमें कुछ और भी सूत्र दिए गए हैं वहाँ पे। ठीक है, क्या और द्वितीय विभक्ति किसके कारण होता है? तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। और दूसरा सूत्र आप वहाँ पर देखेंगे, क्या? अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया। अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया, ये क्या है? हाँ, इसको कहते हैं उपपद। इन शब्दों के कारण, ठीक है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभितः मतलब लिखो, पहले लिखो 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 लिखो, अभितः परितः सर्वतः उभयतः, ये सारे शब्द नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से जी। कलम तेज है ना आदित्य? यस सर। कलम तेज कहाँ है? तेज तो तुम हो।
हाँ, तेज तुम हो तब ना कलम तेजी से चलता है। चलो तो लिख लिए, नोट किए चारों शब्द क्या क्या? अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः। हाँ, अब देखिए अभितः का मतलब क्या है? अभितः का अर्थ है दोनों ओर। लिखिए, अभितः मतलब दोनों ओर। दोनों ओर समझते हैं ना? हैं? अरे दोनों ओर, दाएं भी बाएं भी, समझे? दोनों ओर से दीवार आकर सट गई, समझे? आपके दाएं भी, घर के दाएं भी एक घर है और घर के बाएं भी एक घर है, नहीं तो आपके घर के दोनों ओर घर है, समझे? और आपके घर के ना दोनों तरफ से रास्ते हैं, समझे? एक दाएं से भी रास्ता जाता है, एक बाएं से भी जाता है, तो दोनों ओर से रास्ता जाता है ना? हैं? अब मान लो कि पीयूष का घर है, हो सकता है उसके घर के चारों तरफ से रास्ता होगा, तब वो कहता है कि हम पूरब से भी जाएंगे ना तो घर पहुंच जाते हैं सर, उत्तर से भी घुसते हैं तो घर ही पहुंच जाते हैं, और दक्षिण से जाते हैं तो भी घर पहुंचते हैं, और पश्चिम से जाते हैं तो भी घर पहुंच जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। इसका मतलब है कि आपके घर के चारों तरफ रास्ता है, हैं? तो परितः मतलब चारों ओर। लिखिए, समझे? तो जहाँ पे आदित्य के घर के दोनों तरफ से रास्ता होगा वहाँ पे अभितः का प्रयोग करेंगे, और अगर पीयूष के घर के चारों तरफ से रास्ता है तो वहाँ पर परितः का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब मान लो कि शुभ नारायण कहेगा कि सर अगर ऊपर से जाएं तो भी घर पहुँचते हैं और नीचे से घुसते हैं तो भी घर पहुँच जाते हैं, तो इसका मतलब है कि शुभ नारायण के घर में चारों तरफ से नहीं बल्कि सभी तरफ से रास्ता है, खिड़की से भी घुस जाता है। ठीक है, यानी कि इसके घर जाने का रास्ता जो है वो सभी तरफ से है, तो यानी सर्वतः क्या हो जाएगा? सभी ओर। नहीं, अब शुभ नारायण के घर के सभी तरफ जो है खाली जंगल है। ठीक है, अब इसका घर बीच में है, तो अब शुभ नारायण क्या कहेगा? सर मेरे घर के सभी ओर तो जंगल है ना, तो सभी ओर, तब वहाँ पर शुभ नारायण प्रयोग करेगा, अभितः परितः का प्रयोग नहीं करेगा। किस चीज का प्रयोग करेगा? सर्वतः का प्रयोग करेगा। ठीक है, सर्वतः। अब देखिए ये अभितः जो है उसी का पर्याय शब्द है उभयतः। अभितः मतलब भी दोनों ओर और उभयतः मतलब भी दोनों ओर। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि अनन्या को पसंद हुआ, वाक्य बना रही थी और इसको लगा कि सर हम उभयतः लिख दें, गलत तो नहीं होगा, तो हमने कहा नहीं होगा गलत, आप उभयतः लिख दो। अगर आपके वाक्य में दोनों ओर लिखा हुआ है तो आप उभयतः का प्रयोग कर सकते हैं। तब सुप्रिया कहती सर हम अभितः का प्रयोग करेंगे, तो कर लो, कोई बात नहीं, दोनों का अर्थ एक ही है। स्पष्ट है? यस सर। यहाँ कोई दिक्कत है? यस सर। अच्छा, दिक्कत है तो बताइए क्या दिक्कत? दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है तो 1 इंच और आगे सरक ले। चलिए तो 1 इंच और आगे चलते। यस सर। हाँ, नाप के चलना, देखना ज़्यादा नहीं जाना है, 1 बित्ता आगे नहीं बढ़ना है, 1 इंच सरकना है। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए वहाँ से। वहाँ पे देखिए, एक तो आप सीख गए कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति प्रयोग होता है, दूसरा आप सीख गए कि अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया। ठीक है, अब देखिए, अब कहता है कि बिना योगे द्वितीया। ठीक है, जैसे मैं बिना प्रणव के मुझे मन नहीं लगता, मेरा मन जो है वो बिना प्रणव के लगता नहीं है। ठीक है, तो बिना शब्द का प्रयोग जहाँ होगा, जैसे सुधांशु मेरे बिना नहीं खाता, यानी इसका मतलब है कि जब हमको देखता है तब इसको भोजन घुसता है। ठीक है,
देखो सीधा सीधा बात बताते हैं एकदम, ठीक है। तब यहाँ पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, तो क्या, तो विना योगे द्वितीया, ठीक है। और एक और बच गया है प्रति योगे द्वितीया। प्रति मतलब क्या होता है, तो प्रति मतलब होता है और। जैसे सुप्रिया घर की ओर जा रही थी, ठीक है, और अनन्या विद्यालय की ओर जा रही थी, ठीक है, और शुभ नारायण सड़क की ओर जा रहा था, ठीक है, और प्रणव दुकान की ओर जा रहा था। तो जहां पर और शब्द का प्रयोग हो, विद्यालय की ओर, घर की ओर, वहां पर प्रति शब्द का प्रयोग करेंगे। और प्रति योगे द्वितीया होता है जहां पर देखिए अभिता परिता हो, बिना हो या प्रति शब्द प्रयोग किया गया हो, तो इसको कहते हैं उपपद। और इसमें द्वितीया विभक्ति ही होती है, चाहे वहां पर चिन्ह षष्ठी का ही क्यों ना हो। अगर वहां पर प्रति और बिना मौजूद है तो वहां द्वितीया विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे, न कि षष्ठी या सप्तमी का करेंगे। स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एतेषां पदानां योगे अपि द्वितीया विभक्ति प्रयोगः भवति, यानी जो आपको शब्द बताए गए हैं उन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। स्पष्ट है। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो जाइए YouTube पर देखिए वीडियो, है ना, सीखिए, समझिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, चाहे मत दबाइए, ठीक है, लेकिन पढ़ाई ज़रूर की।